हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। तो चलिए वापस दोस्तों मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ आज पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम आपको कुछ नई बातें सिखाने वाले हैं और उसी बात को जो हमने आपको पार्ट 1 में सिखाई थी उसी कॉन्सेप्ट को हम आपको आगे सिखाएंगे और आगे हम बात करेंगे आज आपसे कुछ प्रश्नों के इस विषय में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बातें पसंद आ रही होंगी और जो हमने प्रीवियस टॉपिक कवर किए हैं उन्हें आपने कवर किया होगा, देखा होगा जाकर के। टाइम एंड वर्क हो गया, हमारा वर्क एंड वेजेस हो गया, और ये हमारा जो थर्ड टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो ये पूरा टॉपिक हम एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि कोई सेक्शन उसमें छूट जाएगा। पूरा पार्ट हम डिटेल में कॉन्सेप्चुअली क्या करेंगे, कवर करेंगे क्वेश्चन के साथ। वेरियस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। आपको कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इन छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको पूरा टॉपिक पार्ट वाइज कवर करेंगे। ओके, जिसकी प्लेलिस्ट ऑल्सो क्या होगी, अवेलेबल होगी हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सब बातें समझ आ रही होंगी। यदि ऐसा है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की बातों को। ओके, चलिए, तो जितनी बातें मैंने आपको कल सिखाई थी, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो सिखाई थी वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। पर एक बार के लिए हम लोग थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं कि आखिर हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था और क्या जाना था। आ जाइए। तो हम बात कर रहे थे नल और टंकी से संबंधित प्रश्नों को के विषय में। मतलब हमारा जो टॉपिक है ये है पाइप एंड सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो टाइम एंड वर्क है, ये पूरा जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ये जो प्रश्न होते हैं इसी की तरह क्या होते हैं, उसी तरह ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं तो आपके पास क्या होता था, एक टाइम होता था। मतलब कि एक व्यक्ति है, उसको काम करने में इतना समय लगता है, एक दिन का, एक घंटे का, एक मिनट का, जो भी टाइम इंटरवल हुआ करता था। आप टाइम को किस हिसाब से ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता था। फिर उस व्यक्ति की क्षमता होती थी और होता था टोटल कार्य। ओके, अब मैं इसी बात को इसमें नल और टंकी से संबंधित प्रश्नों में कोरिलेट करता हूं। तो दोस्तों यहां भी एक क्या होगा, समय होगा। ओके, यहां भी एक समय होगा और समय यहां पर काम करने वाले व्यक्ति ना होकर के नल होंगे। क्यों? क्योंकि नल की बात की जा रही है, तो काम करने वाले नल होंगे। नल दो तरह के हो सकते हैं, एक तो काम नल टंकी भरने वाले और एक टंकी खाली करने वाले। और उनकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। क्षमता का मतलब क्या हो गया, नल की क्षमता का तात्पर्य ये है, मैं दूसरी भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब हो जाएगा नलों के प्रवाह की दर। मतलब एक नल से एक निश्चित समय अंतराल में कितना पानी निकल सकता है या कितना पानी वहां से जा सकता है बाहर, ये होती है नल की क्षमता। और होता है वहां पर जो आपका टोटल काम हुआ करता था, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, टंकी टंकी की क्षमता। जो टंकी की कुल क्षमता होगी उसी क्षमता, यदि टंकी खाली होगी तो उसको भरा जाएगा, नल भरेगा, या टंकी भरी होगी तो नल उसे खाली करेगा। तो ये हो गया आपका टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से पाइप एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट का एकदम ए टू जेड रिलेशन। ये मैंने आपको समझा दिया। आ जाइए, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ पेपर बोर्ड के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, बोर्ड पर समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा है, देखिएगा, टाइम टाइम का मतलब ये हो गया कि एक नल है, तो आपसे ये पूछा गया, आपसे ये बताया गया, किसी ने आपको बोला कि ये जो नल है, इस टंकी को, आपको जो सामने टैंक दिख रहा है, इस पूरे टैंक को क्या कर सकता है, इस पूरे टैंक को मान लीजिए क्या है, ये आपका नल है, मैंने नल बनाया, ठीक है, यहां से वाटर आ रहा है, तो ये क्या कर सकता है, जो नल है इस टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। मैंने कहा क्या कर सकता है, 2 घंटे में पूरा भर सकता है, ये जो भी टंकी है। तो आप ये बात पूछोगे, अच्छा ठीक है, टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, तो इसकी नल के में जो पानी आता है उसके प्रवाह की दर क्या है, समझ रहे हैं, उसके प्रवाह की दर क्या है। या तो आपको ये पता हो अथवा आपको ये पता हो कि टंकी की कुल क्षमता। देखिएगा, नल की क्षमता मतलब मैं नल को यदि मैं टैप लिखूं कि टैप की क्षमता और आपका टैंक की क्षमता, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसे लिख लेता हूं हिंदी में, इसे मैंने कहा नल और इसे मैंने कहा टैंक, मतलब ये आप जानते हैं टंकी। चलिए, ये आपको पता है। तो नल की क्षमता का मतलब ये है कि पानी की प्रवाह की दर क्या है। मैं यदि बात करता हूं पानी के हिसाब से बात करता हूं, आप कह सकते हैं कि कई बार हो सकता है आप मिल्क के हिसाब से बात करें, बहुत सारे लिक्विड होते हैं। तो नल की क्षमता क्या, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इफिशियंसी की, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं इफिशियंसी की। तो मैं बात कर रहा हूं यदि इफिशियंसी की, तो मैंने नल की इफिशियंसी कहा, इसका मतलब है पानी के प्रवाह की मतलब कि एक नल से जो पानी प्रवाह हो रहा है, एक निश्चित समय अंतराल में जो पानी प्रवाह हो रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है, वही कहलाता है उस नल की
क्षमता। और टंकी टंकी की क्षमता, जैसे हमने कहा टंकी की क्षमता का मतलब होता है दोस्तों उसकी टोटल कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब हो गया दोस्तों कि वह टंकी अपने अंदर कितना पानी रख सकती है। समझ रहे बात को? थोड़ा सा भी आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे आप घरों में जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो वाटर टैंक होते हैं, किसी की क्षमता होती है 2000 लीटर, किसी की 5000 लीटर, किसी की 1 लाख लीटर। तो ये होती है उनकी क्षमता। क्षमता का टंकी की क्षमता क्या हुई? टंकी की क्षमता हुई दोस्तों कि एक टंकी के अंदर कितना द्रव समाहित किया जा सकता है या कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, ये कहलाती है टंकी की क्षमता। आ जाइए। और नल की क्षमता क्या है? नल की क्षमता, ये तो हो गई टंकी की क्षमता, क्योंकि वर्ड्स क्या है थोड़ा सा सिमिलर हैं, इसीलिए मैं वो समझाने चाह रहा हूं आपको कि उन वर्ड्स का जो अलग अलग मीनिंग है ये आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि टंकी की क्षमता क्या है, मतलब कि जो पानी या जो लिक्विड टंकी होल्ड कर सकती है अपने अंदर, वही कहलाती है टंकी की कैपेसिटी। ओके। और ये क्या है? इफिशियंसी क्या है? एफिशिएंसी का मतलब ये है कि उसमें जो पानी भरा जा रहा है, इस टैंक में जो पानी भरा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसके प्रवाह की, इस नल से जो पानी आ रहा है उसमें प्रवाह की दर क्या है? प्रवाह की दर का मतलब एक निश्चित समय में 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, या 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, या 1 सेकंड में पानी कितना आ रहा है, ये डिपेंड करेगा उसकी नल की क्षमता के ऊपर। तो ये कहलाएगी उस नल की क्षमता। ओके। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा अब मैं आ जाता हूं अपने एग्जांपल। मैंने दोनों बातें आपको अच्छे से समझा दी। अब मैं आ जाता हूं एग्जांपल। मैंने कहा एक नल है जो 2 घंटे में इस पूरे टैंक को भर सकता है। चलिए, तो आपको यदि ये पता हो, आपको उस नल की इफिशियंसी पता हो, उस नल की इफिशियंसी पता हो, तो आप टंकी की क्षमता निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा क्वेश्चन में बोला गया, मान लीजिए क्वेश्चन है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूं। ओके, चलिए, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया, तो मैंने कहा एक नल है जो टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। क्लियर है? 2 घंटे में पूरा भर सकता है। और उसके जो भरने की क्षमता है, नल के जो पानी भरने की क्षमता है, मैं ये कह देता हूं कि वो 1 घंटे में 20 लीटर पानी भर सकता है। मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी को मैं देखता हुआ लिखूंगा यहां पर, तो क्या है आपका 20 लीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, 20 लीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब साफ साफ यह है कि जो नल है वह 1 घंटे में 20 लीटर पानी भर सकता है। क्या भर सकता है? 20 लीटर पानी भर सकता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना पानी भरेगा? 2 घंटे में भरेगा दोस्तों वह 40 लीटर पानी। और 40 लीटर ही क्या हो जाएगा? उस टंकी की क्या हो जाएगी? टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। यदि ऐसा है तो अब हम बढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन को मैं एक फॉर्म समझाता हूं आपको कि आखिर क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट में बनते हैं, क्या बनते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। ओके, आ जाइए। तो मैंने ये कहा आपसे, यहां तक की बात हो गई। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैं फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फॉर एग्जांपल के लिए 2 नल हैं। क्या है? 2 नल हैं। ओके, चलिए, तो 2 नल हैं, तो एक नल को टंकी को भरने में मैं कहता हूं मान लीजिए 40 मिनट का वक्त लगता है। 2 नल हैं। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। 2 नल है, पहले नल को मैंने कहा फर्स्ट 40 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। दूसरा नल है, वह क्या करता है कि एक टंकी को 50 मिनट में पूरा भर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक नल है जो टंकी को 40 मिनट में पूरा भर सकता है, और दूसरा नल है वह टंकी को 50 मिनट में पूरा भर सकता है। अब ये बताइए कि क्या आपको ये बात पता है क्या कि टंकी की क्षमता क्या है? आपको बिल्कुल नहीं पता। और क्या आपको ये बात पता है क्या कि पहले नल की क्षमता क्या है? इसका मतलब पहले नल की क्षमता का मतलब है दोस्तों कि नल 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है। और दूसरा नल की यदि क्षमता पता होती आपको, तो उसका मतलब हो जाता कि दूसरा नल 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है। तो अपना तरीका क्या होता है? अपना तरीका ये होता है कि यदि आपको टंकी की कुल कैपेसिटी निकालनी है, तो करना क्या होगा, ये जो दोनों समय हैं, इन दोनों समयों का क्या करेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम लेके ले लेंगे। और एलसीएम लेने का मतलब है कि आपने यदि एलसीएम ले लिया इन समयों का, तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा? आपको ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको ज्ञात हो जाएगा उसकी टंकी की टोटल क्षमता। तो मैंने कहा कितनी है? 200 लीटर है। क्या है टंकी की क्षमता? 200 लीटर है। ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो मैंने कहा जो पहला नल है वो 40 मिनट में
पूरी टंकी भर सकता है, और दूसरा नल क्या है 50 मिनट में पूरी टंकी भर सकता है। अब टंकी है कितनी, टंकी है 200 लीटर क्षमता की। तो मैं यदि इफिशियंसी निकालने बैठूं कि पहले वाला जो आपका नल है जो 40 मिनट में इस 200 लीटर को भर सकता है, तो उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता हो जाएगी दोस्तों 200/40। तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा यहां से कि यहां से निकल कर आ जाएगा, यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां से निकल कर आ जाएगा 5 लीटर पर मिनट। मतलब यहां से मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं यदि, तो होगा क्या यहां पर हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा कि जो पहला वाला नल है उसकी क्षमता हो जाएगी 5 लीटर पर मिनट। ये मैंने कैसे निकाल लिया, ये मैंने कैसे निकाल लिया, तो मुझे पता है कि आपका जो टाइम है पहले वाले नल को लगने वाला समय और उसकी क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, काम, टोटल काम या टंकी की क्षमता क्या हो गई। मैं कह लेता हूं यहां पर कि ये टोटल काम ही मैं बता देता हूं इसको कि काम क्या है, टंकी को भरना। टंकी की क्षमता क्या है 200 लीटर, तो 200 लीटर को ये 40 मिनट में भरता है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 5 लीटर पर मिनट। अब 200 लीटर को दूसरा वाला 50 मिनट में भरता है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 4 लीटर पर मिनट हो जाएगी दोस्तों। अब मैंने आपसे ये कहा प्रश्न में कि यदि वो दोनों एक साथ, यदि वो दोनों एक साथ दोनों नलों को चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय के बाद भर जाएगी, समझ गए। यदि दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी जो है आपकी वो कितने समय अंतराल के बाद भर जाएगी। तो करना क्या होगा, दोनों की इफिशियंसी, पहले वाली की इफिशियंसी 5 लीटर पर मिनट है, दूसरे वाले की क्षमता है 4 लीटर पर मिनट है। यदि दोनों को आप मिला दोगे, क्योंकि दोनों को आप एक साथ चालू कर रहे हो, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 9 लीटर पर मिनट हो जाएगी। तो ये करेंगे क्या कि दोनों पाइप मिल करके, समझिएगा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, दोनों पाइप मिल करके 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से यदि पूरी टंकी को भरते हैं तो उन्हें लगने वाला समय कितना हो जाएगा 200/9। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 200/9 मिनट में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ये मैंने कैसे याद कर लिया, तो आपका टंकी की क्षमता क्या है 200 लीटर, इसका मतलब जो उन्हें पानी भरना है वो 200 लीटर ही पानी भरना है, लेकिन अब क्षमता क्या है, क्षमता उनकी है 9 लीटर हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों नल आपने एक साथ चालू कर दिए, तो क्षमता हो गई 200/9। 200 टोटल क्षमता है टंकी की, और जो दोनों पाइपों की क्षमता हो गई वो क्या हो गई, इफिशियंसी 9 हो गई। तो मैंने कहा कि दोनों को जो भरने में, टंकी को जो भरने में लगने वाला समय है वह हो जाएगा दोस्तों आपका 200/9। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि ये जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इन चीज़ों को बहुत ही आप एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं। यदि आपकी दिमाग में लॉजिक बैठ जाता है तो आपको क्वेश्चन करना या क्वेश्चन का आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है आपको क्वेश्चन को इजी बनाने में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, तो हम लोग उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आगे की बातें आपको समझाता हूं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं समय लूंगा आपसे एक बार और, कि मैंने अभी ये बताया कि यहाँ पर दोनों टैंक क्या है, भरने वाले हैं। क्या है, दोनों टैंक भरने वाले हैं। मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा 1 बाय 1 करके, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। आज मैं बताता हूं कैसे। चलिए, मान लीजिए इसी प्रश्न में जो मैंने आपको एग्जांपल लेकर के समझाया, एग्जांपल क्या था अपना, एग्जांपल ये था दोस्तों कि अपने पास दो नल हैं और एक पहला नल 40 मिनट में टंकी भर सकता है खाली पड़ी हुई टंकी को, और दूसरा नल उसी खाली पड़ी हुई टंकी को अकेला 50 मिनट में भर सकता है। तो आपने देखा कि टंकी की आपने क्षमता निकाल ली, जिसे आपने कहा टोटल 200 लीटर। तो पहले नल की इफिशियंसी का पता लग गया आपको 5 लीटर, क्या हो गया 5 लीटर दोस्तों पर मिनट हो गया। और दूसरे वाले नल की इफिशियंसी का पता लग गया 200/50, मतलब 4 लीटर पर मिनट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर यदि थोड़ा सा ट्विस्ट ला दूं, थोड़ा सा चीजों को बदल क्या देता हूं, मैं समझाता हूं आपको। मैंने कहा मान लीजिए आपका ये भरने वाला पाइप है, ये टंकी को भरने वाला पाइप है, और ये क्या है, इसमें मैंने कहा कि ये तो टंकी को खाली करने वाला पाइप है। इसका मतलब है कि ये वाला पहला वाला जो आपका पाइप है ये क्या कर रहा है, ये तो टंकी को भर रहा है। ये वादा कर रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं टंकी को 40 मिनट में भर सकता हूं। क्लियर है, ओके। अब क्या बोलता है दूसरा वाला पाइप जो है, ये कहता है, पाइप डेफिनेटली नहीं बोलेगा, तो हम लोग ये थोड़ा समझने की बात है। तो दूसरे वाला जो पाइप है
उसका वो कर क्या रहा है, उसका काम है टंकी को खाली करना, तो उससे टंकी 50 मिनट में खाली हो सकती है। चलिए, यदि ऐसा है तो आपने देखा दोनों का एलसीएम लेकर के आपने टंकी की क्षमता का पता लगाया, और टंकी की क्षमता का पता लगाने के बाद आपने कहा कि ये क्या कर रहा है, ये 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भर रहा है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे आप प्लस। क्लियर है? मैंने आपको कल के वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि पाइप में 2 तरह की इफिशियंसी होती है। यदि वो टंकी को भर रहा है तो आपकी पॉजिटिव इफिशियंसी होगी, यदि टंकी को खाली कर रहा है कौन, पाइप, तो आपकी इफिशियंसी निगेटिव हो जाएगी। और दूसरा वाला भाई साहब कर क्या रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। तो टंकी को खाली कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी को हम क्या कहेंगे, इसकी इफिशियंसी को कहेंगे हम निगेटिव करार देंगे। आ जाइए वो क्या आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपने ये बताइए, समझिएगा बात को, पहला वाला जो पाइप है 1 मिनट में 5 लीटर पानी टंकी में डाल सकता है, और दूसरा वाला यदि आपने ऑन कर दिया तो करेगा क्या है कि 4 लीटर पानी 1 मिनट में निकाल के फेंक देगा। चलिए, तो मान लीजिए आपने दोनों पाइप को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये तो पानी भरेगा और ये पानी क्या करेगा, इस भरे हुए पानी को निकालेगा। चलिए, तो प्रश्न इस तरह का कुछ पूछा जाता है आपसे, समझिएगा मेरी बात को, कि यदि दोनों पाइप को ऑन कर दिया जाए तो टंकी, आपसे ये भी पूछ सकता है टंकी या तो भरेगी या तो खाली होगी। अगला सवाल आपसे ये वो पूछ सकता है कि भरेगी तो कितने समय में भरेगी, या खाली होगी तो कितने समय में खाली होगी। आ जाएगा, तो पहला वाला जो पाइप है वो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, लेकिन दूसरा वाला 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है। यदि आपने दोनों को ऑन कर दिया तो क्या होगा, पहला वाला तो 5 लीटर भरेगा और दूसरा वाला क्या करेगा, उसी 5 लीटर भरे हुए पानी को वो बाहर फेंक देगा, 4 लीटर को बाहर फेंकेगा, बचेगा क्या, 1 लीटर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा बात को, 1 मिनट में दोनों चालू कर देंगे तो एक तो पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ भरेगा और दूसरा नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ क्या करेगा, खाली करेगा। 1 मिनट की मैंने बात की, 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, तो 1 मिनट में जो कुल पानी भरा जाएगा वह भरा जाएगा दोस्तों 1 लीटर। समझ गए, आपको 200 लीटर पानी भरना है, क्या भरना है आपको, 200 लीटर पानी भरना है। समझिएगा मेरी बात को, तो 200 लीटर पानी भरने में क्या करना होगा आपको, 1 लीटर के हिसाब से भरेगा, क्योंकि दोनों की क्षमताएं, मैंने पाइप 1 और पाइप 2 दोनों की क्षमताएं ले ली तो निकल करके आई 1 लीटर। में यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 लीटर पर मिनट पानी भरा जा रहा है, इसका मतलब आपका टैंक भरेगा और कितना समय लगेगा उसमें लगेगा आपका 200 मिनट, जिसे आप घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात भी आपको दिमाग में समझ में आई होगी, आपको डेफिनेटली समझ आई होगी और आप इन चीजों का एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं, एक मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं, ओके, आपके लिए क्या, इवन हम सबके लिए क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग बात करते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। ओके, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब लिखते हैं एक क्वेश्चन, आ जाइए। ओके, चलिए, तो ये है दोस्तों हमारा इस टॉपिक का पहला सवाल, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है और मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना भी है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग कि बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होगा, मतलब मोबाइल की स्क्रीन की तरफ होगा, और हम लोग इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से सीखेंगे। तो इस पूरे टॉपिक का और आज का इस सेशन का पहला सवाल, चलिए, तो हमें प्रश्न को पहले केयरफुली पढ़ना है। हमारी जो स्ट्रेटजी होना चाहिए क्वेश्चन को लगाने की, जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो आपका तरीका क्या होगा, पहला काम है क्वेश्चन को केयरफुली समझना, ओके, फिर उसके बाद उस पर निर्णय लेना, करना क्या है, फिर आपको एक्ट करना। चलिए, मतलब आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी एक हौज को, हौज का मतलब ये होता है आपका टंकी मतलब एक पात्र जहां कुछ पानी या लिक्विड भरा जा सकता है, को क्रम से 36 घंटे एवं 45 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 2 नल हैं, एक है ए और एक है, चलिए, तो एक नल है ए और एक नल है बी। ए को जो समय लगता है टंकी को भरने में या हौज को भरने में 36 घंटे, और बी जो नल है उसे हौज को पूरा भरने में 45 घंटे का समय लगता है। अब आपसे बोलता यह है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कहने का मतलब है, ए से जब बात की गई, ए नल है तो नल से तो बात की नहीं जाएगी, ये बात साफ जाहिर है, लेकिन ए की क्षमता को देख करके या ए के बारे में जो आपको नॉलेज है वो ये नॉलेज है, ए एक टंकी को 36 घंटे में भर सकता है, और बी के बारे में आपको जो जानकारी है वो ये है कि वह उसी टंकी को 45 घंटे में भर सकता है। आपने उन दोनों को लगाया काम पर, आपने कहा कि दोनों पाइप हैं, नल हैं, इनको दोनों को चालू कर दिया जाए, तब कितने घंटे में भर जाएगी।
उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमारी अप्रोच क्या होगी, हमें निकालना होगा उस हौज की क्षमता, मतलब उसके अंदर कुल कितना पानी आ सकता है। चलिए पहला काम। फिर दूसरा काम क्या होगा, पहले वाले नल की क्षमता, मतलब पहले वाले नल के प्रवाह की दर क्या है और दूसरे वाले नल की प्रवाह की दर क्या है, दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। इसका मतलब वो पॉजिटिव इफिशियंसी के साथ ही भर रहे हैं। आ जाइए, तो मैंने यदि ए की बात की तो ए के बारे में जो मुझे पता है वो पता है कि ए जो टंकी को भरने में 36 घंटे का समय ले रहा है। बी भाई साहब की बात करें तो वो ले रहे हैं 45 घंटे। चलिए अब यदि इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो देखिएगा एलसीएम लेने का तरीका, 36 का आप क्या करिए, आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो 9 गुणे 4, और 45 का आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो होता क्या है आपका 15 गुणे 3 होता है। 3 ऑलरेडी यहां पर है तो आप क्या करेंगे 15 बस ले लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो ये काफी लंबा चौड़ा हो गया क्या, हो जाएगा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है ना। यहाँ पे 5 लेना होगा मुझे, है ना, एब्सोल्युटली नहीं, हाँ ठीक है, हाँ 5 लेना होगा, अब सही है। चलिए इसका मतलब हो कितना गया आपका, ये हो गया आपका 180 लीटर, मतलब टंकी की कुल जो क्षमता हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो गई 180 लीटर। अब मैं एक ही क्षमता निकालना चाहता हूँ, नल एक की क्षमता, ये तो टंकी की क्षमता हो गई जो टंकी कुल इतना पानी अपने अंदर समाहित कर सकती है। अब एक ही इफिशियंसी निकालना है तो 180/36 तो हो क्या जाएगा आपका दोस्तों 5 लीटर पर आपका आवर हो जाएगा। समझिएगा, ध्यान रखिएगा, आपका टाइम क्या दिया गया है। मैं बी की बात करूं तो हो जाएगा दोस्तों आपका 4 लीटर पर आवर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप समझिएगा बात को, ए की जो इफिशियंसी है 5 लीटर पर आवर है, मतलब ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालता है। और बी की बात करें तो बी की जो इफिशियंसी है वो 1 घंटे में 4 लीटर क्या करता है, पानी निकालता है। मैंने लीटर से अपने हिसाब से मान लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं, मेट्रिक टन, जो भी आपको ठीक लगे वो आप मान लीजिए। बड़े पैमाने भी आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या ले रहे हैं। चलिए यूनिट तो मैंने, आप डायरेक्टली यूनिट भी ले सकते हैं, मैंने लीटर ले लिया है, सो कोई बुराई नहीं। चलिए तो यहाँ पे है क्या, अब आपको दोनों को चालू करना है। अब आप दोनों को चालू कर देंगे तो दोनों अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। अब दोनों की क्षमता ले लेंगे तो हो कितना जाएगी 9 लीटर पर आवर, मतलब आपने दोनों नलों को एक साथ ऑन किया तो दोनों की क्षमताएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और 1 घंटे में 9 लीटर क्या करेंगे, पानी भरेंगे। टोटल पानी आपको भरना कितना 180 लीटर, तो 9 लीटर क्षमता के साथ आप भरते हैं तो आपको लगने वाला समय कितना हो जाएगा, लगने वाला समय जो हो जाएगा दोस्तों वो 20 आवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये आपने निकाला कैसे, ये आपका वही तरीका, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ये फॉर्मूला हम यहाँ पाइप एंड सिस्टम में कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बात बहुत अच्छे से सिखाई है। सो आपको कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको निकालने का समय, आपको दोनों नलों के प्रवाह की दर का पता था जो कि आपकी 9 लीटर पर आवर है, आपको जो टंकी की क्षमता पता है वो कितनी है 180 लीटर है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि टंकी की क्षमता नल की क्षमता ये कैसे हो सकता है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग जो टाइम है था वहां मैंने इस बात को कवर करवाया है। तो क्या होगी, टंकी के जब दोनों नल ऑन कर देंगे तो पहला वाला अपनी इफिशियंसी और दूसरा वाला अपनी इफिशियंसी के साथ भरेगा तो दोनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी और टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। इसका मतलब ये है जो आपसे पूछा गया था कि तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो वह समय जो होगा दोस्तों वो होगा 20 आवर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये जो बात मैंने आपको सिखाई आज के इस वीडियो में ये बात आप समझ गए होंगे, और इन बातों को जो मैंने अच्छे बताया है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। यदि आपने केयरफुली प्रॉपरली वीडियो को देखा होगा तो बिल्कुल मैं ये बात उम्मीद करता हूँ और मुझे इस बात की पूरा भरोसा इस बात का कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों हम आपके लिए जो ये कर रहे हैं ये आपके लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, और एकदम ये फ्री है, आपको कोई पे नहीं करना है, बस आपको फोन का रिचार्ज करवाना जो कि आप ऑलरेडी करवाते हैं। तो बस आपको लगातार देखना है इन चीज़ों को जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप थोड़े दिन रेगुलर होकर देखिए, फिर आपको जो बदलाव दिखेगा ये आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इन चीज़ों को लगातार देखने से क्या बदलाव महसूस हो रहा है अपने आप में, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथ, तो कॉम्पिटेटिव मैथ्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रेगुलर चीज़ों को यदि फॉलो करेंगे तो आपको बढ़िया चीज़ें समझ में आएंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा इन बातों को सीख करके, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई बात सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, कि पूरे पार्ट्स आपको कवर करने होंगे, थोड़ा सा आपको सिंसियरिटी और कमिटमेंट दिखाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई ऐसी बाहरी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है सीखने से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि ऐसा है और ये वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ओके, और लाइक करिएगा वीडियो को, और हमारे
चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि पसंद नहीं आता तो आपकी मर्जी। चलिए ओके, तो मैं वीडियो को आज इसी नोट पर खत्म करता हूँ। बाकी हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।